Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a wonderful chapter, The Sun and the Shadow, यानी सूरज और उसमें बनने वाली हमारी परछाई, उसके बारे में पढ़ेंगे. Now shall we start? You will learn about the sun और सन की लाइट में बनने वाली शेडो एंड द लेंथ ऑफ शेडो, यानी किस किस टाइम पे शेडो की कितनी लेंथ होती है. अगर सन हमारे राइट में है तो उसकी कितनी लेंथ होगी. अगर सन बिल्कुल हमारे स्ट्रेट है, अप स्ट्रेट यानी बिल्कुल सर के ऊपर है, तब शेडो की कितनी लेंथ होगी. और सन अगर हमारे लेफ्ट है तब उसकी कितनी लेंथ होगी. नाउ द सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर. सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, जिससे हमें हीट और लाइट यानी गर्मी और रोशनी मिलती है. आवर अर्थ गेट्स लाइट ओनली व्हेन इट अपीयर इन द स्काई. और लाइट हमें कब मिलती है? जब सन स्काई में ब्राइटली शाइन करता है. इट राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, ये ईस्ट से निकलता है. एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में छुप जाता है शाम को. इट इज एक्चुअली ए स्टार, बोला जाए तो ये भी एक तरह का तारा है. द सन इज मच बिगर देन द अर्थ. जो सूरज है हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा है. इट अपीयर्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस. और ये हमें छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है. लुक एट दिस पिक्चर. अ ब्राइट सन, एक चमकीला चमकता हुआ सूरज. द सन इज वेरी यूजफुल टू अस. सूरज हमारे लिए काफी उपयोगी है या बहुत जरूरी है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. अब जो सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है तो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है या भाप बन के उड़ जाती है. अब वो जो भाप बन के उड़ती है वो ऊपर जाके क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स, यानी हमारे बादल बन जाते हैं. सनलाइट मेक्स द डे फ्रेश एंड ब्राइट. जिस दिन सनलाइट नहीं निकले तो सब कुछ कितना डल डल लगता है, और सूरज के निकलते ही बिल्कुल दिन ऐसे हो जाता है एकदम से फ्रेश, यानी ताजा और चमकीला, एकदम साफ. वी इंजॉय द सन्स वार्मथ ऑन कोल्ड विंटर डे. अब जब सर्दियों में उसकी सूरज की रोशनी मिल जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, धूप में बैठना, कि बिल्कुल हमारी बॉडी को थोड़ा सा सेक मिल रहा है, बहुत रिलीफ मिल रहा है. प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. और जितने भी प्लांट्स हैं वो सनलाइट की हेल्प से ही अपना खाना बनाते हैं. नाउ ब्रेन बूस्टर. द सन एंड द 8 planets that move around it from our solar system. यानी हमारा सन, सूरज और हमारे 8 जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है? मूव करते रहते हैं. इन्हें हम सोलर सिस्टम बोलते हैं. द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सिस्टम. और जो सूरज है हमारे सोलर सिस्टम या हमारे ग्रहों का सेंटर यानी मध्य भाग है. द सन किल्स जर्म्स दैट कॉज डिसीज. अब सूरज की रोशनी में जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है वो भी खत्म हो जाते हैं. द हीट ऑफ द सन हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लोथ्स. अब सूरज की रोशनी में हमारे गीले कपड़े भी सूख जाते हैं. फ्रूट्स ऑन द ट्रीज राइपन इन द हीट ऑफ द सन. और सूरज की रोशनी पड़ते ही हमारे पेड़ों पर लगे हुए कच्चे फल भी पकना शुरू हो जाते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. अ ब्राइट सन. और इसकी रोशनी में ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं, और इसी सनलाइट में अंकल बैठ के सर्दियों में धूप सेक रहे हैं. नाउ शैडो. शैडो मीन्स हमारी परछाई. सबने देखी है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है अगर राइट से पड़े तो लेफ्ट में हमारी शैडो फॉर्म होती है, और अगर लेफ्ट से सनलाइट पड़े तो राइट में फॉर्म होती है. लेकिन अगर दोपहर के समय सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो हमारा शैडो फॉर्मेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी बहुत ही थोड़ा सा होता है. नाउ लेंथ वो सॉरी शैडो. When an object comes in the path of light, a dark shape is formed on a surface.
जैसे ही रोशनी के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज आ जाए, रुकावट बन जाए, तो क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इस हैंड को ऐसे रखूं और इधर से सनलाइट पड़ रही है, तो ये रुकावट बन गई सूरज की रोशनी में। अब वहां पर नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी क्या बनेगी, हैंड की शैडो बन जाएगी। दिस डार्क शेप इज कॉल्ड शैडो। और जो डार्क कलर की इमेज नीचे ग्राउंड पर बनेगी उसे हम शैडो बोलते हैं। शैडो आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर राइट से सनलाइट आ रही है तो शैडो लेफ्ट में बनेगी, और अगर लेफ्ट से सनलाइट आ रही है तो शैडो राइट में बनेगी। जैसे देखिए, इस बॉय के राइट हैंड साइड से सनलाइट आ रही है तो इसका शैडो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ लेंथ ऑफ अ शैडो। अब शैडो की कितनी लेंथ होती है, यानी लंबाई। द लेंथ ऑफ अ शैडो इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। यानी अलग अलग समय पे शैडो की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। इट चेंजेस विद चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सन। अब जैसे ही सन की पोजीशन चेंज होगी, वैसे ही हमारी शैडो की लेंथ बदलती जाएगी। शैडो आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। हमारी शैडो जो लॉन्ग यानी ज्यादा लंबी कब बनती है, सुबह के समय और शाम के समय। दे आर शॉर्टेस्ट एट द मिड डे व्हेन द सन शाइन्स ओवरहेड। और दिन में मिड डे यानी बिल्कुल बीच के समय में क्या होती है, हमारी शैडो बहुत छोटी होती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, जैसे कि इस पिक्चर में है। अब देखिए, जब सूरज उग रहा है तब शैडो कितनी लंबी फॉर्म हुई है। अब इस पिक्चर में सूरज डूब रहा है तो भी देखिए ट्री की शैडो और बॉय की शैडो कितनी अच्छी फॉर्म हुई है और कितनी लंबी है। नाउ ब्रेन बूस्टर। In older days, when there were no watches or clocks to see the time, यानी पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती थी, तब people used to guess the time by looking at a sundial or the shadow of object around them. तब लोग अपनी परछाई के हिसाब से समय का अंदाजा लगाते थे कि अब इस टाइम दिन निकल रहा है और अब इस टाइम शाम हो रही है। Now terms to know सन, a hot ball of fire and gases, यानी आग का और अलग अलग गैसों का गोला। शैडो, a dark shape formed when path of light is blocked by an object, यानी वो डार्क फॉर्मेशन जो रोशनी के रास्ते में आने के बाद बनता है। नाउ समिंग अप, द सन इज अ बिग स्टार। सूरज भी एक तरह का बड़ा तारा है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन से हमें हीट और लाइट मिलती है। सन इज वेरी यूजफुल टू अस, बिल्कुल हमारे लिए बहुत जरूरी है। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। और शैडो फॉर्मेशन कब होता है, जब रोशनी के रास्ते में कोई चीज रुकावट बन के आ जाती है। नाउ टाइम टू आंसर। क्विक राइट द करेक्ट ऑप्शन। सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से। सन गिव्स अस हीट लाइट एंड बोथ। दोनों ही चीजें मिलती हैं हमें सन से, हीट भी और लाइट भी। शैडो इज द शॉर्टेड एट नून, यानी दोपहर के समय जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो जो हमारी शैडो है वो छोटी बनती है। प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो प्लांट है वो अपना खाना कब बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूरज की रोशनी में। नाउ क्वेश्चन बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सन गिव्स अस डैश एंड डैश, हीट एंड लाइट, यानी गर्मी और रोशनी। दैट मेक्स द डे फ्रेश एंड ब्राइट, सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी हमारे दिन को ताजा और चमकीला बनाती है। द सन शाइन्स ओवरहेड एट नून। सूरज कब हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, दोपहर के समय। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट।
शैडो आर लॉन्गर इन दी मॉर्निंग, यानी सुबह के समय और शाम के समय। सुबह और शाम के समय जो हमारी शैडो होती है वो लॉन्ग होती है या लंबी होती है। नाउ क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। शैडो आर लॉन्गेस्ट एट द नून, क्या हमारी परछाई दोपहर के समय लंबी होती है? नो, फॉल्स। सन किल्स द जर्म दैट कॉजेज डिसीज, बिल्कुल, सूरज की रोशनी में जितने जर्म्स हैं वो सारे मर जाते हैं। इन ओल्डन टाइम्स शैडो आर यूज टू गेस द टाइम, ट्रू, बिल्कुल, परछाई को देख के समय का अंदाजा लगाते थे लोग। सनलाइट मेक्स द डे ब्राइट एंड फ्रेश, ट्रू। प्लांट प्रिपेयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट, फॉल्स। प्लांट जो है अपना खाना सूरज की रोशनी में ही बनाते हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग। सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी का सोर्स, ऊर्जा का स्रोत जो कभी खत्म या खाली नहीं होता। शैडो, shape formed when path of light is blocked. Morning, longest shadow. Noon, short shadow, यानी दोपहर के समय हमारी परछाई छोटी होती है। फूड प्रिपरेशन इन प्लांट, सन एनर्जी या सूरज की रोशनी में हमारा जो प्लांट्स है वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।